अखिल भूमंडलीय सर्व श्रोमणी मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 15 पर चर्चा हो रही है और शीर्षक है डॉक्टरों से हानि, और इसी पर चर्चा हो रही है। कल हम लोगों ने जाना, बहुत से उदाहरण दिए हैं गुरुदेव, रुचि अनुसार भोजन करके असाध्य बीमारियां ठीक हो गई। डॉक्टर लोग जहाँ मतलब जवाब दे दिए थे वो लोग अच्छे हो गए, है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं सदगुरुदेव जो कह रहे हैं। एक बात और है, डॉक्टरों के अनुसार चलकर लोगों ने इस प्राकृतिक शक्ति को दबाकर नष्ट कर डाला है। अतः अब इस प्राकृतिक मांग का पता लगाना जरा कठिन अवश्य है। शराब, अफीम, सुरती, भांग, गांजा और चरस की मांग प्राकृतिक नहीं है, यहाँ तक तो पढ़े ही थे। सुरती का एक कण भी साधारण मनुष्य के लिए, जिसे सुरती खाने की आदत नहीं है, पचा लेना कठिन है। आत्मा ऐसी वस्तुओं को भीतर रखना नहीं चाहती, पर जो अपनी आत्मा की मांग और घृणा को दबाकर सुरती और अफ्यून आदि विषयों का, मादक द्रव्यों और डॉक्टर की कड़वी औषधियों को खाने की आदत डाल लेते हैं, उन्हें बिना इसके खाए चैन नहीं पड़ता। मादक द्रव्य भी आयु, आरोग्य और जीवनी शक्ति को घटाने वाले हैं। धीरे धीरे इन मादक द्रव्यों और विषयों का खाना और पीना छोड़ देना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ना। सदगुरुदेव के हिसाब से आप विचार कीजिए, आपको खुद भी मालूम हो जाएगा, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि प्राकृतिक तरीके से जो शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाएगा, उसको हम लोग बाधा दे देते हैं दवाइयाँ खा करके। और रुचि अनुसार भोजन की बात ही कुछ हो रही है ना। शराब, अफीम, सुरती, भांग, गांजा, चरस, ये सब जो पीते खाते हैं, तो इन लोग का रुचि अनुसार बोलने से वही सब सूझेगा, है ना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं प्राकृतिक मांग का पता लगाना जरा कठिन है। शराब, अफीम, सुरती, भांग, गांजा और चरस की मांग प्राकृतिक नहीं है, इससे शरीर स्वस्थ नहीं होगा, है ना। भोजन की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। शुद्ध भोजन जो हमारी आत्मा को अच्छा लगे, वो भोजन की बात हो रही है। और ये तो नशा की चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं ये। सुरती का एक कण भी साधारण मनुष्य के लिए, जिसे सुरती खाने की आदत नहीं है, पचा लेना कठिन है। आत्मा ऐसी वस्तुओं को भीतर रखना नहीं चाहती। हमारे भीतर ये शरीर के अंदर में ऐसी चीज़ों को आत्मदेव रखना भी नहीं चाहते हैं, पर जो अपनी आत्मा की मांग और घृणा को दबाकर, इससे घृणा होती है खाने पीने के लिए, आत्मा को पसंद नहीं, लेकिन हम लोग दबा करके उसको जबरदस्ती अभ्यास में ले आते हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं सो बात बिल्कुल सही है। कोई एकदम खैनी और एक तंबाकू, ना खैनी और तंबाकू एक ही बात हुआ। सिगरेट, बीड़ी, क्या क्या होता है ना, और सुरती, भांग लिखे हैं गुरुदेव, ये सारी चीज़ें, अफीम, शराब, जो कुछ चरस, है ना, साधारण चीज़ है क्या ये सब। जिसको जो खाना शुरू किया होगा, जो परेशानी उसको हुई होगी, वो तो वही जानते हैं। और आदत पड़ गई तो फिर उसका छूटना मुश्किल हो गया। वो उसको छोड़ करके जिंदा रह नहीं सकते, ऐसी स्थिति हो जाती है। शरीर का अंदर, मतलब शरीर के अंदर में अलग प्रकार की प्रतिक्रिया हो जाती है। तो ये तो जहर चीज है वाकई में, एक तरह का, है ना। ये मादक द्रव्य आयु और आरोग्य और जीवनी शक्ति को घटाने वाले हैं। धीरे धीरे इन मादक द्रव्यों और विषयों का खाना पीना छोड़ देना चाहिए। यदि औषधि भी खा रहे हैं तो रोज नित्य योगाभ्यास करते करते शरीर को स्वस्थ, निरोग और बलवान बनाइए। जीवनी शक्ति प्रबल हो जाए। हर प्रकार के तकलीफों को सहने की योग्यता शरीर के अंदर है, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाए। तो सारी कड़वी चीज़ें और नशा, ये सब को छोड़कर औषधि भी ज़्यादा जो खा रहे हैं उसको भी ठीक कर लेना चाहिए। धीरे धीरे आप निरोग निरामय हो जाएंगे। शरीर के अंदर में ऐसी शक्ति है। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी, जिससे यह शरीर बना है,
जो अशुद्ध हो जाता है तो उसके लिए योग साधन करना चाहिए। अगर पानी पी रहे हैं लेकिन फिर विषाक्त हो गया मान लीजिए, तो उसको शुद्ध करने के लिए मशीन लगे हुए हैं शरीर में, है ना। शरीर में जो किडनी हुआ, ब्रेन के अंदर से जब आदेश मिल जाए, हार्ट से आदेश मिल जाए, लिवर हुआ, सब यहाँ से आदेश मिल जाए तो किडनी से लेकर सब संचालित होने लग जाएंगे। शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए शरीर के मशीनों का रहना, यानी स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। नस नाड़ियों में अंदर में खून का संचारण ठीक से नहीं हो रहा है तो वो भी बीमारी है ना। तो जिस प्रकार से शरीर की रचना हुई है, आत्मदेव इसकी सुरक्षा हमेशा करते रहते हैं, लेकिन हम लोग गलती से जो हमारे आवश्यक नहीं है ऐसे द्रव्यों को खा लेते हैं हम लोग। इनको छोड़ देना चाहिए धीरे धीरे। लेकिन बिना योग साधन के नहीं छूटेगा। अचानक छोड़ेंगे तो परेशानियां होंगी शरीर के अंदर में। हमने देखा है कुछ लोगों को कष्ट पाते हुए, है ना, जो लोग खाते हैं। ये सब नशा जो है छोड़ने के लिए नित्य योगाभ्यास करना पड़ेगा। सुबह सवेरे बिल्कुल उठते ही शौच से निवृत्त होकर योगाभ्यास आरंभ कर दीजिए। कुछ ऐसे द्रव्य खा करके शरीर की जीवनी शक्ति इतनी खराब हो जाती है कि सुबह शौच से निवृत्त भी नहीं हो पाते हैं। उसके लिए कहते हैं कि लोग सिगरेट पीना पड़ेगा, कोई गुड़ाखू घसना पड़ेगा, तरह तरह की बातें, कोई तंबाकू खा लेंगे तभी जाके, कोई चाय पी लेंगे तभी जाके शौच से निवृत्त होंगे। ये सब बहुत शरीर को हम लोग बिगाड़ दिए हैं, है ना। इसको फिर से सही करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ सवेरे उठ करके योगाभ्यास आरंभ करना पड़ेगा। शौच से निवृत्त होने की बात सद्गुरुदेव कहे हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो कम से कम जैसे भी हो, आप जैसा सुविधा लगे शौच से निवृत्त हो जाइए। और योगासन कीजिए। धीरे धीरे शरीर के अंदर में जो नस नाड़ियाँ हैं और उनके अंदर में जो हार्मोन्स तैयार हुए हैं, हार्मोन्स जो अपने शरीर से स्रावित हो रहे हैं, वो सब जो बंद हो गए हैं ये खुल जाएंगे। हजम करने की शक्ति सब ठीक हो जाएगी, पेट को साफ करने की शक्ति सब ठीक हो जाएगी। प्रणव बहुत बड़ी चीज़ है। प्रणव और प्राणायाम और चक्रभेदन शरीर का, है ना, ये सारी तकलीफ सारे प्राकृतिक ढंग से स्वस्थ हो जाएंगे फिर से, है ना। यह शरीर है कोई जड़ चीज, इसके जड़ से ही बना है, लेकिन आत्मदेव इसमें जब तक है ना, चेतन हो जाएगा, सब कुछ फिर से अच्छा हो जाएगा, है ना। इसलिए धैर्यपूर्वक प्रणव प्राणायाम चक्रभेदन करते रहिए। नियम बना लीजिए, सवेरे जो भी हो सवेरे उठ करके आप किसी प्रकार का शराब, अफीम, सुरती, भांग, गांजा, चरस, ये सब, या जो कोई भी सिगरेट, ये सब कुछ भी, इस सब को सुबह में आप बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे, यानी बिल्कुल भी इसका आपको खाना नहीं है। बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर लीजिए, बिल्कुल, है ना। चाय तक भी आपको सुबह पीने की आदत जो है वो बंद कर दीजिए, है ना। शुद्ध जल, साफ स्वच्छ जल पीजिए। अत्यधिक ठंड है तो आप उषुम करके पी लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन पानी भरपूर पीजिए, प्रेम से पीजिए और मन में धीरज रखिए और आदेश दीजिए, इस जल के पहुंचने से मेरा शरीर निरोग हो जाएगा। और जैसे ये विचार आपके ब्रेन से चलेगा ना, तो पानी के पहुंचने से सारे कार्य होने लग जाएंगे। कुछ दिनों तक अभ्यास कीजिए और उसके बाद में आप योगाभ्यास करने के बाद ही, मेरे कहने का मतलब, सब चक्रभेदन कंप्लीट हो जाएगा। जो नियम बताए हैं सद्गुरुदेव वह सब पूरा हो जाएगा। उसके बाद ही आप शराब, अफीम, सुरती, भांग, गांजा, चरस, आपका जो जो दिख रहा है, मादक द्रव्य जो दिख रहे हैं, आप खा लीजिए, मुझे मना नहीं है, मना नहीं करना आपको, है ना। लेकिन नित्य यह योगाभ्यास करते करते आपकी अंतरात्मा जब शरीर को निरोग कर देगी तो ये सबको फेंकने लगेंगे आप, है ना। घृणा हो जाएगी आपको, है ना। मन आपको कहने लगेगा यह तो खराब चीज़ है ना। बिल्कुल छूट जाएगा, है ना। एकदम स्वाभाविक रूप से आपके हृदय से ये सारी चीज़ निकल जाएगी, बिल्कुल छूट जाएगा। 1 महीने का साधन करते ही छूट जाएगा। सद्गुरुदेव यही विधान बताएं। सवेरे शौच से निवृत्त होकर के सर्वप्रथम अपने आत्मदेव का ध्यान और चक्रभेदन साधन, प्रणव प्राणायाम
सब कुछ कीजिए और उसका कंप्लीट होने के बाद आप तंबाकू खाए, बीड़ी पी रहे, जो कुछ किए, आप थोड़े ही दिनों के बाद, आप 1 महीना भी नहीं होगा और आपके अंतरात्मा कहेगी यह सब खराब चीज़ है ना। जिस चीज़ को आप सबसे अच्छा समझ रहे हैं वो आप फेंकने लगेंगे, है ना। स्वयं भी। और मुझे कुछ कहना नहीं, सदगुरुदेव वही बोले हैं, नित्य दिन योगाभ्यास करने से रुचि बदल जाएंगे, निरोग हो जाएंगे आप, जिसको निरोग कहते हैं, और बंधन विमुक्त हो जाएंगे आप। ये भी एक तरह का बंधन है, ये सब चीज़, इन सब से आप हट जाएंगे, है ना। इतना तक कि धीरे धीरे औषधि की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। ये औषधियाँ तो यही हैं, भोजन जो कर रहे हैं, पानी खाना जो कुछ होता है भोजन है, रुचि अनुसार भोजन कीजिए, है ना। कालकूट विष हजम करने की शक्ति है शरीर में, लेकिन हम लोग उसको बिगाड़ चुके हैं, है ना। इसलिए गुरु की कृपा से नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए। ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, और उसको हृदय में दृढ़ संकल्प कर लीजिए, और ये विचार जब हृदय में आ गया तो सारा शरीर स्वस्थ होगा। कल से फिर इस पर चर्चा होगी, अभी इतना ही। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।